नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने जितेंद्र पाल, फैकल्टी ऑफ हिंदी, पुनः मैं चंद्रा आईएएस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पुनः अपने बिंदु के साथ जो हमारे दोस्त पूर्व का वीडियो देखे थे और उससे नेक्स्ट यानी अगले वाले बिंदु को पुनः आरंभ कर रहे हैं। आइए जुड़ जाओ हमारे सभी विद्वान साथी और विषय बहनें अपने दोस्त के साथ। क्या आज का जो हमारा सेशन होगा क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। आज का जो हमारा सेशन होगा क्या? द्विगु समास होगा। द्विगु समास में क्या होता है? इसका पूर्व पद क्या होता है? संख्या वाची होता है। क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? पूर्व पद संख्या वाची होता है। इसका पूर्व पद क्या होता है? संख्या वाची होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा सभी लोग विद्वान साथी। और एक चीज़ पुनः और बता रहा हूँ, क्या इसमें संख्याओं का समाहार होता है। इसमें संख्याओं का समाहार होता है। समाहार का मतलब क्या होता है दोस्तों? संहार। क्या? संहार होता है। क्या होता है? संहार होता है, या हम कह सकते हैं दोस्त क्या? समाहार होता है। इतनी सी बात पता चल गई। आइए अगर हम द्विगु समास की बात करें तो इसका पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो ये खुद जो द्विगु समास है अपने आप में बता रहा है दोस्त कि मैं खुद संख्यावाची हूँ। देखो यहाँ क्या है? द्विगु, और द्वि का मतलब क्या होता है? दो, और ये ग है, ग में लघु की मात्रा लगा है। इसका शाब्दिक अर्थ पर्याय किससे निकालेंगे दोस्तों? दो गायों का समूह। क्या? दो गायों का समूह। दो गायों का समूह। द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दो गायों का समूह, यानी क्या? द्विगु समास। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आपके एग्जाम में सदैव आएगा, क्या दे देगा? पंजाब दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा। क्या? पंजाब दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा। ऐसे दे देगा क्या? नवरात्र दे देगा। ऐसे चौपड़ दे देगा। ऐसे दोलड़ा दे देगा। ऐसे नौलखा दे देगा। नौलखा दे देगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आएंगे दोस्त। ऐसे दे देगा क्या? एकांकी दे देगा। क्या दे देगा? एकांकी दे देगा। ऐसे दोपहर दे देगा। ऐसे सप्ताह दे देगा। क्या दे देगा? सप्ताह दे देगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे देंगे। क्या? जैसे सतसई दे देगा। क्या दे देगा? सतसई दे देगा। ऐसे शताब्दी दे देगा। क्या दे देगा? शताब्दी दे देगा। ऐसे क्या दे देगा? पंचवटी दे देगा। क्या दे देगा? पंचवटी दे देगा। ध्यान से सुनिएगा सभी विद्वान साथी। चीज़ें क्या कहाँ पूछ ली जाएं, कैसे क्या होगा, हर प्रकार का प्रश्न यहाँ हम सभी लोग हल करेंगे। क्या? जैसे हम लिखे क्या यहाँ? सतसई। सतसई का शाब्दिक अर्थ यहाँ क्या हुआ? सत का मतलब क्या हुआ? इसका सात। और ध्यान से सुनिएगा, इस सत का मतलब क्या हुआ? 700। क्या हुआ? 700। और सही का मतलब क्या होगा दोस्तों? दोहा होगा। क्या होगा? दोहा होगा, यानी 700 दोहों का समूह। शताब्दी क्या होगा? शताब्दी। इस सत का मतलब क्या होगा? सिर्फ 100। क्या होगा? 100। और अवधि का मतलब क्या होता है? वर्ष, यानी 100 वर्षों का क्या होगा? समूह होगा। क्या होगा? 100 वर्षों का समूह होगा। सतसई, शताब्दी, सत का मतलब ही 100 और अवधि का मतलब क्या होगा? वर्ष। लेकिन सभी विद्वान साथी और विश्व बहनों से मेरा यही आग्रह है, यही निवेदन है, लेकिन जब इसका समास विग्रह करेगा तो सदैव अपने मस्तिष्क पटल में एक चीज़ याद रखिएगा, समास विग्रह करते समय मूल शब्द का अर्थ कदापि मत लिखना, नहीं तो समास विग्रह तुरंत ही हो जाएगा दोस्तों क्या? गलत। समास विग्रह करते समय समास का जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का मूल शब्द ही रखना है आपको। जैसे अगर कहे क्या,
शताब्दी का अगर समास विग्रह पूछे, क्या शताब्दी का, तो शताब्दी का समास विग्रह क्या करोगे, क्या ऐसे लिखोगे, चाहे 7 लिख देना, तो चाहे ऐसे लिखेगा क्या 100, क्या दोस्तों 100 वर्षों का समूह। तो ध्यान से सुनिएगा, 100 वर्षों का समूह करोगे तो गलत हो जाएगा, और वर्ष के स्थान पर क्या लिखता है, अवधि, क्या अवधि। अवधि जब खुद अपना अर्थ दे रहा है कितने वर्ष में, तो वर्ष लिखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ध्यान से सुनिएगा, क्या सत का मतलब क्या हुआ 700, और सही का मतलब क्या हुआ दोस्तों दोहा, यानी 700 दोहों का समूह ना लिखकर 700 सही लिखेंगे। क्या लिखेंगे 700 सही। ऐसे देगा क्या पंचवटी 5 वटों का समूह। ऐसे दे देगा क्या पंजाब 5 नदियां जहाँ बहती हैं अर्थात क्या पंजाब। छत्तीसगढ़ दे देगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ यानी 36 गढ़ों का समूह दे देगा। नवरात्र दे देगा। चौपड़ दे देगा दोस्तों, चौपड़ उसे कहते हैं क्या जहाँ 4 राहों का समूह हो और चारों तरफ से ही उसके क्या हो बाजार हो, क्या 4 बाजारों का रास्ता, उसी को क्या कहते हैं चौपड़ कहते हैं। दोड़ला आ जाएगा, इसे नौलखा आ जाएगा, एकांकी आ जाएगा, दोपहर आ जाएगा, सप्ताह दे देगा दोस्तों। ऐसे सप्ताह का समास विग्रह क्या करोगे सभी लोग, जैसे दे देगा तो 7 दिनों का समूह कर दोगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या ये क्या हो जाएगा 7 अहन, क्या 7 अहन या 7 अहनों। अहन का मतलब खुद होता है दिन, 7 दिन का समूह गलत हो जाएगा तुरंत। 7 अहनों का समूह, तो इसका समास विग्रह क्या होगा 7 अहनों का समूह। क्या होगा 7 अहनों का समूह। पुनः आइए देखते हैं इसके बाद का बिंदु हम क्या चर्चा का विषय बना रहे हैं। कुछ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस द्विगु समास के अंतर्गत दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए आगे क्या, देखिए इसमें दोस्त और क्या चीज़ें हम सभी लोगों को समझनी है बहुत अच्छे से। यहाँ तक का चर्चा मैंने कर दिया, और जो इसका पूर्व पद संख्यावाची होगा सभी लोग इतना ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ ले कि जो पूर्व पद संख्यावाची होगा वो किस विकारी शब्द के साथ पूर्व में जुड़ेगा, तो सभी लोग हम किस विकल्प का चयन कर बैठेंगे संज्ञा। और संज्ञा खुद ये अपने आप में क्या होता है विकारी शब्द, और इसी विकारी शब्द के ठीक पूर्व जब कोई संख्या सूचक संज्ञा का समूह बताने लगे दोस्तों, वही क्या कहलाएगा द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा द्विगु समास। और इतना सा हमें पता होना चाहिए, जो पूर्व पद संख्यावाची होता है वो किसके पूर्व लगता है संख्यावाची शब्द, संज्ञा के पूर्व लगेगा दोस्तों। किसके पूर्व लगेगा संज्ञा के पूर्व लगेगा। आइए देखते हैं इसमें कुछ और तथ्य। क्या 1 से 9 तक की गिनती सदैव पाठ्य सामग्री में उपलब्ध होती है दोस्त, इतना तो हमें पता है। 1 से 9 तक की संख्या जो आती है हमारे किस में आते हैं द्विगु समास में, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, इसे 8 हो 9 हो। तो जैसे हम कह दिए एकांकी कह दिए, दोलड़ा कह दिए, त्रिनेत्र ना कह के दोस्तों तिरंगा, क्या तिरंगा, या चौपड़ कह दिए, पंचवटी कह दिए, सप्ताह कह देंगे। ऐसे दोस्तों एक शब्द आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या ऐसे आ जाता है क्या अटवारा। इसी में द्विगु समास में अटवारा दे देगा। ऐसे दे देगा क्या दुपट्टा, क्या दे देगा दोस्तों दुपट्टा। तो अटवारा, वारा का मतलब होगा दिन, 8वें दिन जो बाजार लगता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों अटवारा। दुपट्टा, दुपट्टा क्या होगा 2 पट्टियों का सदैव जो समूह होता है दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है दुपट्टा। आ जाइए कुछ एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जोर देकर प्रश्न जो पूछे जाते हैं यहाँ से भी दोस्त सुनिए। क्या 1 से 9 तक की संख्याएं जो सदैव दर्शाई जाती हैं वो कौन से समास कहलाते हैं, इतना तो हमें सभी को पता है, पाठ्य सामग्री में सदैव बाधित होके आते हैं दोस्त। ये क्या कहलाते हैं आपके द्विगु समास। क्या द्विगु समास, कौन से समास कहलाएंगे द्विगु समास कहलाएंगे 1 से 9 तक की संख्याएं। और इतना सा सुनिएगा, अगर ये चौलड़ा दोड़ला या पंचवटी ना देखकर दोस्तों दे देगा क्या इसमें सभी के सभी, अगर वो आपसे दे दे 54 58 रुपया, तो एक चीज़ सभी लोग बताइएगा, अगर हम बात करें इस चीज़ से कोरिलेट कर कर, अगर यहाँ जैसे मैंने चौलड़ा दोड़ला दुपट्टा कह दिया ये संख्या में आ गए, लेकिन दोस्तों अगर गलती से कर देगा क्या 54 का समास विग्रह क्या होगा, क्या
चवन्नी, ऐसे दे देगा दोस्तों क्या, रुपया, क्या, रुपया। तो चवन्नी का समास विग्रह क्या होगा, रुपये का समास विग्रह क्या होगा। तो सभी विद्वान साथी और विश्वी बहनें अपनी अपनी मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी अपनी नजरें गड़ाए रखना सदैव क्या, कि चवन्नी का क्या होगा, चार आने का समूह क्या होगा दोस्तों, चार आने का समूह। प्रश्न में पूछा गया सदैव क्या, चवन्नी का समास विग्रह क्या होगा, चार आने का समूह। और रुपये का क्या होगा दोस्तों, 100 पैसों का समूह, क्या, 100 पैसों का समूह क्या होगा दोस्तों, 100 पैसों का समूह। तो इतना सा ध्यान रखिएगा, अगर हम कहें क्या चवन्नी में कितने आने, 4 आने, चवन्नी में जब 4 आने तो रुपए में कितना आने दोस्तों, 16 आने। तो चवन्नी में 25 पैसे, रुपए में कितने दोस्तों, 100 पैसे। तो चवन्नी का 4 आने का समूह और रुपये का क्या होगा समास विग्रह, 100 पैसों का समूह। आ जाओ इस बिंदु पर जो कोरिलेट किए थे उससे, अगर जैसे भी हम 1 से 9 तक की संख्याएं सदैव कौन सी कहलाती हैं, द्विगु समास। और 9 से 1 संख्या जैसे हम करेंगे दोस्तों, क्या हुआ 10, जिसको हम कहते हैं क्या, पूर्ण संख्याएं, क्या दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। जैसे जिस शब्द के आगे जिस अंक के पीछे तुरंत शून्य लगेगा, 0 होगा, वो संख्याएं क्या कहलाएंगे, आप सभी लोगों को पता ही होगा। जैसे मैंने कह दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ऐसे दोस्तों क्या, 100, 200, 1000, 500। तो ध्यान से सुनिएगा, जो संख्याएं पूर्ण होंगी दोस्तों, क्या, जो संख्याएं पूर्ण होंगी सदैव, अगर कोई विद्वान साथी और विश्वी बहनें कोई भी पर्सन आप सभी लोगों से पूछ लें कि 10 या 20, 30 का समास विग्रह क्या होगा, तो उससे सदैव जवाब देने के लिए तत्पर तैयार रहना। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं सदैव, उनका कोई समास विग्रह नहीं होता, उनका कोई समास विग्रह नहीं होता। और आज तक किसी भी एग्जाम में दोस्त इसका समास विग्रह पूछा भी नहीं गया है, और पूछा भी जाएगा, कोई पूछ ले तो इसका कोई समास विग्रह नहीं होता। और जैसे ही ध्यान से सुनिएगा, अब 10 से 1 कम करेंगे तो 9 आ गया, द्विगु समास में चला जाएगा। लेकिन 10 से जैसे एक संख्या बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, 11 हो गया। यानी पूर्ण के बीच की संख्या कोई भी हो, 10, 11, 12, 14, 15, 25, 28, 36, कुछ भी ले लो, तो हमारा कहने का आस ये रहा, इसका समास विग्रह होना तय है। और जब इसका समास विग्रह होगा तो जैसे 11 लिखा मैंने, तो 11 क्या होगा, एका 10, यानी 1 और 10, 12 यानी 2 10, जिसको कहते हैं क्या, 2 और 10। ऐसे कहते हैं 25 यानी क्या, 5 और 20। यानी जब इसका समास विग्रह होगा, क्या, पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्याएं जितनी भी होंगी लेकिन पूर्ण ना हो, तो उसका समास विग्रह होना तय है। और इसका जो समास विग्रह होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इतनी सी बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क पटल में सदैव उतार के रखिएगा, गलत मत करिएगा। आइए थोड़ा और देखते हैं आगे का बिंदु, अपना जो चर्चा का विषय बनेगा। जस्ट यहाँ तक की बातें पता चल चुकी। और दोस्त एक बार अगर वीडियो देखने पर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। देखिए आगे का बिंदु चर्चा करते हैं हम। क्या, देखो दोस्तों, अगला बिंदु हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा दोस्तों। क्या होगा, द्वंद्व समास। आ जाइए, जुड़ जाइए अपने दोस्तों के साथ। क्या, द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास में अगर हम कहें तो चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जोर देकर पूछे जाते हैं वही पढ़िएगा, समय वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग किस विकल्प का चयन करेंगे। क्या, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जोर देकर प्रश्न जो पूछे जाते हैं, क्या, कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3। पहला क्या हो जाएगा, इतरेतर। क्या, इतरेतर। क्या, इतरेतर द्वंद्व समास। क्या,
इतरेत्तर द्वंद्व समास, क्या इतरेत्तर द्वंद्व समास। और जो हमारा दूसरा आता है क्या, वैकल्पिक, क्या क्या था दोस्तों, वैकल्पिक, क्या वैकल्पिक द्वंद्व समास, क्या वैकल्पिक द्वंद्व समास। और तीसरा आता है क्या दोस्तों, समाहार, क्या समाहार द्वंद्व समास। क्या आता है, समाहार द्वंद्व समास आता है। देखिए क्या, जो इतरेत्तर द्वंद्व समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। पहला प्रकार हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया दोस्तों, और तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। इतरेत्तर द्वंद्व समास में जो एग्जाम्पल आएंगे, अगर एग्जामिनर यहाँ प्रश्न कर देगा डीप, तो चित्त विचलित नहीं होना है, मन में अनेक भ्रांतियां नहीं उत्पन्न करना है। इतरेत्तर द्वंद्व समास में और वाला एग्जाम्पल, क्या और वाला एग्जाम्पल आएगा। और ये भी सुनिएगा, और वाले एग्जाम्पल के साथ साथ, या हम कह सकते हैं क्या, विलोम जैसे। तो इतनी सी बात हमें अपने मस्तिष्क पटल में हमेशा उतार के रखना है, क्या विलोम जैसे, क्या विलोम जैसे। मैं विलोम नहीं कहा, प्योर क्या कहा, और वाले एग्जाम्पल, या सेम क्या होंगे, विलोम जैसे। विलोम जैसे या और वाले जो एग्जाम्पल के समास होंगे, वो किस भेद में आएंगे, द्वंद्व समास के इतरेत्तर में। जैसे हम दे दें क्या, उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ लिख रहे हैं क्या, अगर और वाला एग्जाम्पल दे दें तो जैसे दे देगा क्या, आकाश पाताल, क्या आकाश पाताल दे देगा। क्या देगा दोस्त, आकाश पाताल। और वाला एग्जाम्पल दे देगा क्या, दाल रोटी, क्या दे देगा दोस्तों, दाल रोटी। क्या दे देगा दोस्तों, ऐसे और वाला एग्जाम्पल दे देगा तो क्या दे देगा, जैसे सीता राम, क्या दे देगा, सीता राम दे देगा। और वाला एग्जाम्पल आ जाएगा दोस्तों, ऐसे क्या दे देगा, दूध रोटी, दूध और रोटी दे देगा दोस्तों। क्या दे देगा, दूध रोटी दे देगा। कभी कभी क्या होता है, हाइफन चिन्ह को हटाकर डायरेक्ट वो क्या दे देगा, ध्यान से सुनिएगा। और वाला एग्जाम्पल क्या, कृष्णा अर्जुन, क्या कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन यानी क्या हो जाएगा, कृष्ण और अर्जुन, क्या हो जाएगा, कृष्ण और अर्जुन। ऐसे दे देगा क्या, बार बार कह रहा हूं और वाले, और विलोम जैसे शब्द आएंगे। अब विलोम जैसे का मतलब, जैसे दे दिया क्या, माता पिता। तो हमारे यहाँ के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, माता पिता विलोम समझ बैठते हैं, जबकि विलोम नहीं है, विलोम जैसे है दोस्त। क्या है, विलोम जैसे है। ऐसे दे देगा क्या, भाई बहन, क्या दे देगा दोस्तों, भाई बहन। तो विलोम और विलोम जैसे, क्या विलोम जैसे और वाले एग्जाम्पल जो भी आएंगे, ऐसे दे देगा। सिंपल से प्रश्न बना देगा वो, क्या दे देगा, माता और पिता सदैव द्वंद्व समास के किस भेद में आता है, तो हम किस विकल्प का चयन कर बैठेंगे, इतरेत्तर। इतनी सी बात समझ में आई। और विलोम जैसे भी जो समास होंगे हमारे द्वंद्व समास के किस भेद में जाएंगे, इतरेत्तर। प्योर विलोम नहीं होंगे, विलोम जैसे होंगे। आइए इस विकल्प पर चलते हैं, क्या वैकल्पिक। अब वैकल्पिक में क्या होगा, या अथवा वाला, क्या या अथवा वाला जो एग्जाम्पल होगा उनके बीच में क्या लगेगा, या अथवा। जब दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना हो, ध्यान रखिएगा विकल्प सूचक मैंने यहाँ अव्यय स्वरूप शब्द रख दिए, यानी या का अथवा का मतलब दोनों में से कोई दोस्तों एक का विकल्प चयन कराएगा। और उससे भी आसान रास्ता दोस्तों, चंद्रा IAS परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को मास्टर फार्मूला मिल रहा, क्या प्योर विलोम वाले शब्द, क्या प्योर विलोम वाले जो शब्द होंगे, जितने भी विलोम वाले शब्द होंगे वो सभी द्वंद्व समास के किस भेद में आ जाएंगे, वैकल्पिक में आ जाएंगे दोस्त। किस में आ जाएंगे, वैकल्पिक में। आइए जैसे हम चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्या उदाहरण के तौर पर जैसे करते हैं दोस्तों, हम दे दिए क्या, देवासुर, क्या दे दिए, देवासुर दे दिए। देवासुर मतलब देव मतलब भगवान, असुर का मतलब क्या होगा, राक्षस। एक दूसरे के क्या है, विलोम। 36 का आंकड़ा चलेगा दोस्तों। ऐसे दे देगा क्या, दे देगा शीतोष्ण, एक दूसरे के विलोम है। ध्यान से पढ़िएगा, हाइफन वाला चिन्ह भी नहीं मिलेगा यहाँ, तो गलती से गलत मत करिएगा, द्वंद्व समास होगा, एक दूसरे के विलोम है। शीतोष्ण क्या होगा, शीत और उष्ण, जिसको दोस्तों कहते हैं ठंडा
या गर्म। तो ठंडा और गर्म हम कर बैठते हैं, लेकिन एक दूसरे के देखो यहाँ विलोम है, तो विलोम वाले शब्द वैकल्पिक में जाएंगे। ऐसे दे देगा क्या, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ये दे दिया ऐसे धर्मा धर्म दे देगा, धर्मा धर्म दे देगा, क्या दे देगा, धर्मा धर्म दे देगा, धर्म या अधर्म ऐसे दे देगा क्या दोस्तों, पाप पुण्य, पाप पुण्य एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे दोस्तों, क्या होंगे, विलोम होंगे। ऐसे दे देगा दोस्तों क्या, लाभा लाभ, लाभा लाभ, यानी जब इसका समास विग्रह करोगे यहाँ दीर्घ मिल रहा है, क्या दीर्घ, यानी क्या होगा दोस्तों, देखिए क्या इसका समास विग्रह, लाभ अलाभ, क्या लाभ अलाभ, यानी जिसको कहते हो दोस्तों लाभ हानि, एक दूसरे के क्या होगा, विलोम होगा। लाभा लाभ भी क्या होगा, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास के किसमें, वैकल्पिक में। ऐसे दोस्तों आ जाएगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, आ जाता है क्या, कर्तव्य कर्तव्य, क्या यहां देख लीजिए, क्या कर्तव्य कर्तव्य, क्या एक मिनट दोस्तों, क्या कर्तव्य कर्तव्य, देखो कर्तव्य कर्तव्य, क्या दोस्तों कर्तव्य कर्तव्य, और कर्तव्य कर्तव्य का दे देगा तो इसका क्या होगा, कर्तव्य अकर्तव्य, क्या होगा, कर्तव्य अकर्तव्य, यानी ये भी दूसरे के क्या है, विलोम है। तो विलोम वाले जो भी आपके शब्द होंगे जितने भी, वो किस में चले जाएंगे, वैकल्पिक में चले जाएंगे। आ जाइए क्या समाहार द्वंद्व समास पे। समाहार द्वंद्व समास जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या समाहार द्वंद्व समास में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, आदि और क्या इत्यादि का। क्या समाहार द्वंद्व समास में जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, आदि या इत्यादि का। अब ध्यान से अपनी नजर, चलो देखो दोस्त, लास्ट का हमारा क्या है, समाहार द्वंद्व समास है, क्या समाहार द्वंद्व समास। और समाहार द्वंद्व समास में हम किसका प्रयोग करेंगे, आदि और इत्यादि का। किसका, आदि और इत्यादि का। इसको जानने से पहले एक चीज सभी लोग ये जान लो, जो आदि का प्रयोग होता है दोस्तों किसके लिए होता है, सजीव के लिए। इत्यादि का प्रयोग किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए। आप लोग सभी लोग मैगजीन पत्रिका पाठ्य सामग्री वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ते हो, सुबह सुबह समाचार पत्र आ जाता है, कभी आप लोगों ने देखा क्या, जो आदि का प्रयोग होता है सदैव वो किसके लिए होगा, सजीव के लिए। इत्यादि का प्रयोग किसके लिए होगा दोस्तों, निर्जीव के लिए। जैसे हम बात करें दोस्तों, इसमें और कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे, समाहार द्वंद्व समास में जो समास प्रयोग किए जाएंगे इसमें कौन से आएंगे, सार्थक और निरर्थक वाले शब्द। क्या दोस्तों, सार्थक और निरर्थक वाले शब्द। सार्थक यानी क्या होगा, पहले का अर्थ निकलेगा और दूसरे शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, सार्थक अर्थ में जैसे हम लिख देते हैं, सार्थक और निरर्थक में एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख दें, जैसे चाय वाय, क्या दोस्तों चाय वाय। ऐसे हम गांव में प्रयोग कर देते हैं, जल्दबाजी में भाषा प्रयोग कर देते हैं, क्या पानी वानी, क्या पानी वानी। क्या दोस्तों प्रयोग कर देते हैं, लोटा वटा, खुरपा रुपा। तो आंचलिक भाषा के प्रभाव के कारण जो हम अपनी वाणी से बोल बैठते हैं और भाषा का जब चयन करते हैं, मान लीजिए हम हमारे परिवार की बात करें दोस्तों, कई बार हमारे यहाँ अतिथि महोदय आए होते हैं और हमें ऑफिस जाने की देरी होती है, तो हम उनसे क्या कहते हैं जल्दबाजी में कि भैया चाय वाय पी के जाइएगा, खाना वाना खा के जाइएगा। तो भाषा को शीघ्रता बस कहने के कारण हमारे मुख के द्वारा निरर्थक शब्द सदैव निकल जाते हैं दोस्तों। जबकि अगर निरर्थक शब्द का अर्थ तो नहीं होता, इसीलिए हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्द का प्रयोग भी नहीं होता, बस हमारे जल्दी के कारण, यानी भाषा का चयन जल्दी करने के कारण, बोलने के कारण ये जल्दी ही निकल जाते हैं। तो चाय वाय, तो ध्यान से सुनिएगा, चाय वाय, पानी वानी, कपड़ा लत्ता, क्या कपड़ा लत्ता। तो हमारा कहने का आस ये हुआ, इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, इत्यादि। किसका प्रयोग करेंगे, इत्यादि। किसका प्रयोग करेंगे, इत्यादि। किसका प्रयोग करेंगे, इन तीनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इत्यादि का प्रयोग कर देंगे। आइए देखते हैं, यहाँ तो हमें चीजें पता चल चुकी सजीव और निर्जीव के बारे में, लेकिन जल्दबाजी में जैसे हम कह बैठते हैं, क्या सागपात, क्या सागपात दोस्तों, क्या सागपात। तो जब जल्दबाजी में कहते हैं, हाँ आप लोग सोचोगे क्या कि पात का अर्थ निकल रहा है, लेकिन जल्दबाजी में जब हम बोलते हैं क्या सागपात, ऐसे हम दोस्तों कहते थे क्या बोरिया बिस्तर, क्या बोरिया बिस्तर। ऐसे दोस्तों क्या कहते थे हम, बहु बेटियां, क्या बहु बेटियां, क्या बहु बेटियां, क्या दोस्तों बहु बेटियां। ऐसे हम कह देते हैं सागपात, ऐसे हम कह देते हैं बहु बेटियां। ऐसे ही हमारा कहने का आस ये हुआ, आ जाता है क्या कंद
मूल फल। याद रखिएगा दोस्तों, जब समास का जो शाब्दिक अर्थ 3 शब्दों में निकलेगा, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द जब द्वंद्व समास में आ जाएंगे, चाहे वो सजीव होगा और चाहे निर्जीव होगा दोस्तों, उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? इत्यादि का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका प्रयोग करेंगे? इत्यादि का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई दोस्तों? तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट जो समास का बिंदु होगा अगला, नेक्स्ट दिन हम पुनः आप लोगों के साथ सामने दोस्तों मुखारबिन होंगे। और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथी तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।